बस प्यार व्यार का नाम लेकर अब हमारी नाक मत कटवा। तेरे पापा ने जो रिश्ता देखा है वो बहुत अच्छा है। आकाश अच्छा लड़का हो सकता है, लेकिन उसके पास वो हैसियत नहीं जो हमें चाहिए। शिवानी की आंखों में आंसू भर आए। माँ, आप मेरी खुशी से ज्यादा लोगों की सोच रही हैं, क्यों? लेकिन उसके सवालों का कोई जवाब नहीं मिल पाया। पापा रमेश वैसे भी सख्त स्वभाव के थे। उन्होंने साफ कह दिया, जो हम कहेंगे वही होगा। बस कुछ ही हफ्तों में शिवानी की शादी राहुल मल्होत्रा से तय हो गई। राहुल एक बिजनेसमैन था, अमीर घराना, शानो शौकत सब था, लेकिन हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। ये कहानी है दिल्ली के एक मिडिल क्लास मोहल्ले में रहने वाली शिवानी शर्मा की। शिवानी एक समझदार, संस्कारी और खूबसूरत लड़की थी। उसकी हंसी मोहल्ले में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके दिल को खुश कर देती थी। लेकिन उस हंसी के पीछे एक अनकहा सच छुपा था। वो आकाश मेहरा से प्यार करती थी। आकाश और शिवानी की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। शुरुआत में दोनों अच्छे दोस्त बने, फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। आकाश एक साधारण परिवार से था, लेकिन बहुत मेहनती और समझदार। वो हमेशा शिवानी से कहता, शिवानी, एक दिन मैं इतना काबिल बनूंगा कि तुम्हारे पापा खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। और शिवानी हंसकर कहती, मैं तो तुमसे आज भी शादी कर लूं, बस तुम हाँ कर दो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम शिवानी अपनी माँ सरोज देवी के साथ रसोई में थी। सरोज देवी बोली, शिवानी, अगले रविवार को कुछ लोग तुम्हें देखने आएंगे। शिवानी के हाथ से चम्मच गिर गया। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं आकाश से प्यार। सरोज देवी ने बीच में ही रोक दिया। बस प्यार व्यार का नाम लेकर हमारी नाक मत कटवा। तेरे पापा ने जो रिश्ता देखा है वो बहुत अच्छा है। आकाश अच्छा लड़का हो सकता है, लेकिन उसके पास वो हैसियत नहीं जो हमें चाहिए। शिवानी की आंखों में आंसू भर आए। माँ, आप मेरी खुशी से ज्यादा लोगों की सोच रही हैं, क्यों? लेकिन उसके सवालों का कोई जवाब नहीं मिल पाया। पापा रमेश वैसे भी सख्त स्वभाव के थे। उन्होंने साफ कह दिया, जो हम कहेंगे वही होगा। बस कुछ ही हफ्तों में शिवानी की शादी राहुल मल्होत्रा से तय हो गई। राहुल एक बिजनेसमैन था, अमीर घराना, शान और शौकत सब था, लेकिन शिवानी के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। शादी का दिन आया। लाल जोड़े में सजी शिवानी के चेहरे पर मुस्कान और दिल में दर्द छुपा था। वो मुस्कान सिर्फ औपचारिक थी। विदाई के वक्त उसने दूर खड़े आकाश को देखा। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। दोनों की नजरों में वही सवाल था, क्यों? ससुराल पहुंचने पर उसका स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। सास लता मल्होत्रा ने गले लगाकर कहा, अब ये कर तुम्हारा है बेटी। लेकिन शादी की पहली रात ही राहुल का असली चेहरा सामने आ गया। ना तो उसने कोई प्यार भरी बात की, ना कोई कोमलता, बस औपचारिकता निभाकर करवट लेकर सो गया। शिवानी ने पूरी रात रोते हुए बिताई। सुबह उठी, सास लता जी ने पूछा, क्या हुआ बहू, मैके की याद आ रही है? कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहो, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनकर शिवानी का दिल पिघल गया, आंखें नम हो गईं। राहुल बहुत महत्वाकांक्षी और प्रैक्टिकल था। उसके लिए भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में वो अक्सर पार्टियों में जाने लगा। गलत संगत में पड़कर उसने शराब पीना शुरू कर दिया। रात को नशे में घर आकर शिवानी से रूखा व्यवहार करता, कभी कभी तो उस पर चिल्ला देता। मुझे इन बेकार की इमोशनल बातों से चिढ़ है, मुझे शांति चाहिए। राहुल का छोटा भाई विवेक और लता जी दोनों शिवानी का बहुत ख्याल रखते थे। विवेक कई बार भाई को समझाने की कोशिश करता, लेकिन राहुल किसी की सुनता ही नहीं था। एक साल बाद शिवानी गर्भवती हो गई। लता जी और विवेक पहले से भी ज्यादा उसका ध्यान रखने लगे। शिवानी के दिल में उम्मीद जगी, शायद बच्चे के आने से राहुल बदल जाए। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद भी राहुल का रवैया वैसा ही रहा। उसने बेटे आरव को गोद में लेने तक से मना कर दिया, ये कहकर कि पता नहीं किसका पाप मेरे सर मंड रही है। शिवानी का दिल टूट गया और वो बेबस होकर सिर्फ रोती रही। एक रात राहुल नशे में गाड़ी चला रहा था। एक मोड़ पर गाड़ी पेड़ से टकरा गई
और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शिवानी को दुख हुआ, लेकिन उसके आंसू इसलिए नहीं थे कि वो उसकी पत्नी थी। वो दुख इस बात का था कि उसका पति होते हुए भी वो हमेशा विधवा की तरह रही। राहुल कभी उसका सच में था ही नहीं। राहुल की मौत के बाद लता जी ने सोचा, शिवानी और आरव को हमेशा अपने पास रखने का एक ही तरीका है, उसकी शादी विवेक से कर दूं। जब ये बात शिवानी के मम्मी पापा को बताई गई तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। माँ ने कहा, तू किस्मत वाली है जो दूसरा सुहाग मिल रहा है, मना मत कर, वरना बेटा लेकर कौन तुझे अपनाएगा। शिवानी को लगा जैसे वो कोई इंसान नहीं, बस एक वस्तु है। उसकी राय, उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। शादी सीधे मंदिर में होनी थी। विवेक आरव के साथ दिन भर खेलता, लेकिन शिवानी से नजरें चुराता था। शायद वो भी इस रिश्ते को मन से नहीं चाहता था। शादी से एक दिन पहले शिवानी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, मैं कैसे उसके साथ पत्नी का रिश्ता निभाऊंगी जिसे भाई माना है। मंदिर में मंडप सजा था। पंडित जी ने दूल्हे को बुलाने के लिए कहा। शिवानी का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी सामने से दूल्हा आया और शिवानी के कदम जैसे जमीन में जड़ गए। न चाहते हुए भी उसकी मांग में सिंदूर भर दिया गया, गले में मंगलसूत्र और फेरों की रस्म। लेकिन हर रस्म के साथ वो खुद को और ज़्यादा कमज़ोर और लाचार महसूस कर रही थी। जब सब रस्मों के बाद दूल्हे का सेहरा हटा तो वो हैरान थी, क्योंकि उसके सामने विवेक नहीं, आकाश था, उसका प्यार। लता जी ने पास आकर कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी बात पहले ही सुन ली थी। विवेक ने खुद जाकर आकाश को बुलाया और कहा, शिवानी की असली खुशी तुम हो, मैं नहीं। शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश का हाथ थाम लिया और महसूस किया जैसे सारी दुनिया थम गई हो। शादी पूरी हुई। आकाश ने आरव को भी अपनाया और बोला, अब तुम और ये नन्हा मेरा सब कुछ हो। शिवानी ने लता जी और विवेक को गले लगाकर कहा, आपने मुझे सिर्फ बहू नहीं, बेटी की तरह रखा और आज मुझे मेरी खुशी वापस दे दी। और ये सब देखकर शिवानी के माता पिता ने अपनी आंखें नीची कर ली, क्योंकि वो माता पिता होकर भी नहीं कर पाए जो उसकी सास ने कर दिखाया। सीख, शादी जैसे बड़े फैसले में लड़की और लड़के की इच्छा जानना ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी समझौतों में गुजर जाती है। तो दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।